और इस बीच वॉशिंगटन पोस्ट के एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना हॉर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें हटाने पर बड़ी प्लानिंग कर रहा है। अमेरिकी सेना के मुताबिक हॉर्मुज से बारूदी सुरंगें हटाने में 6 महीने तक का वक्त लग सकता है और ये जानकारी सांसदों के लिए हुई एक गोपनीय ब्रीफिंग में दी गई। पेंटागन ने साफ किया कि जब तक अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध पूरी तरीके से खत्म नहीं होता तब तक बारूदी सुरंगें हटाने का कोई भी अभियान शुरू होने की संभावना नहीं है। और भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में साफ कहा है कि जब तक हॉर्मुज की समुद्री नाकेबंदी जारी रहेगी तब तक अमेरिका से किसी भी तरह की बातचीत संभव नहीं है। इलाही ने दावा किया कि ट्रंप को मजबूरी में सीज फायर बढ़ाना पड़ा क्योंकि अमेरिका युद्ध जारी रखने की स्थिति में नहीं था। उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत से भाग नहीं रहा, लेकिन ये बातचीत सिर्फ ईरान की 10 सूत्रीय योजना के आधार पर ही होगी। तो वहीं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप का दावा है कि उन्हें ब्लॉकेड से ईरान आर्थिक से टूट रहा है, उनकी कमर टूट रही है और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। तो वहीं ईरान ने दावों को खारिज करते हुए 2 के बदले 3 जहाज कब्जे में ले लिए हैं। इधर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनके लगाए ब्लॉकेड से ईरान कंगाल हो गया है। ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से ईरान आर्थिक रूप से ठहर चुका है। ईरान इसीलिए डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ट्रंप ने यह भी बताया कि ईरान को हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। हालांकि ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ाकर ईरान ने 2 के बदले 3 जहाजों पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने ईरान के ये 2 जहाज कब्जे में ले रखे हैं। एक है तोस्का और दूसरा MT तिफानी। ईरान ने धमकी दी कि हॉर्मुज स्ट्रेट इजराइल के लिए पूरी तरह बैन है। मतलब ईरान और ओमान के बीच 167 किलोमीटर लंबा, 40 किलोमीटर चौड़ा हॉर्मुज तेल गलियारा युद्ध का एपिसेंटर बन गया है। कमांडर वाहिदी का प्लान ट्रंप को हॉर्मुज फ्रंट पर फंसाए रखना है, जिससे से ज्यादा समय का इस्तेमाल हथियारों को जुटाने में किया जाए। तेहरान में मिसाइलों की परेड निकालकर ईरान ने यह जता दिया कि उसके रॉकेट गोदाम पहले से कहीं ज्यादा भरे हुए हैं। इस बीच सीज फायर एक्सटेंशन बढ़ाने के पीछे भी अमेरिका की दलील सामने आई है। अमेरिकी न्यूज आउटलेट एक्सियोस की रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि ट्रंप ने ईरान में अंदरूनी गुटबाजी खत्म करने के लिए समय सीमा को बढ़ाया है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि IRGC के बड़े कमांडरों की मिलिट्री काउंसिल सब कंट्रोल कर रही है। खामनेई ऊपर जरूर हैं, लेकिन उन तक पहुंच के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त IRGC और उसकी मिलिट्री काउंसिल पर निर्भर है। सवाल ऐसे में ये है, क्या फैसले IRGC या जनरल अहमद वहीदी ले रहे हैं? कालीबाफ से लेकर अराकची तक सब सीज फायर पर वही रुख आगे कर रहे हैं जो वाया IRGC उन तक पहुंच रहा है। जनरल वाहिदी का दबदबा ईरान में आज से नहीं है। वो अली खामनेई के भरोसेमंद हैं। उन्हें कमांडर सुलेमानी का खास कहा जाता है। ईरान के इस वॉर कमांडर ने बड़ी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई है। जनरल वाहिदी इब्राहिम रईसी के कार्यकाल के दौरान ईरान के गृह मंत्री थे। महमूद अहमदी नेजाद के राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान वाहिदी रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे। जनरल अहमद वाहिदी पहले कुद्स फोर्स के कमांडर रह चुके हैं। वो भी कासिम सुलेमानी की इस एलिट यूनिट के कमान संभालने के पहले की बात है। अर्जेंटीना में 1994 में हुए AMIA बम धमाके के मामले में भी इंटरपोल ने वाहिदी को वांटेड करार दिया था। जनरल वाहिदी की सोच सुप्रीम लीडर अली खामनेई से मेल खाती है। वाहिदी अमेरिका और इजराइल से समझौते के सख्त खिलाफ बताए जाते हैं। हॉर्मुज पर उनकी बनाई शर्तें ये बता रही है कि ट्रंप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, युद्ध रुकने वाला नहीं है। ईरान की संसद ने हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए 12 पॉइंट का एक बिल तैयार किया है। संसद से मुहर लगने के बाद ईरान कानूनन तरीके से हॉर्मुज पर कंट्रोल कर सकेगा। ईरान के नए बिल से सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल और उसके करीबी देशों को होगा, जिसमें ग्रीस, UAE,
सोमालीलैंड भी शामिल है। मेहर न्यूज के मुताबिक ईरान ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसमें हॉर्मूज को अपना हिस्सा बताया है। इस प्रस्ताव में कहा गया कि जिन देशों ने जंग में अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है उनके जहाजों को हॉर्मूज से गुजरने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इजराइल के दोस्त देश को अपने जहाज ले जाने के लिए ईरान की सर्वोच्च परिषद से इजाजत लेनी होगी। जब इजराइल पर संकट आएगा तो अमेरिका कहां चुप रहेगा? जाहिर है ट्रंप युद्ध से दूर नहीं रह सकते। कम से कम जनरल वैदी के वॉर कमांडर रहते। अमेरिका इजराइल को बराबर टक्कर मिलने की गारंटी दी गई है।